हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग। अब तो आज का हमारा टॉपिक लंग्स, तो स्टार्ट करते हैं। लंग्स क्या है? तो देयर आर टू लंग्स, दे आर राइट लंग्स एंड द लेफ्ट लंग्स। मतलब कि हमारी बॉडी में टू लंग्स होते हैं, एक राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। द राइट लंग्स इज डिवाइडेड इनटू द थ्री डिफरेंट लूप्स। मतलब राइट लंग जो होता है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसको क्या बोलते हैं? सुपीरियर लूप्स, मिडिल लूप्स एंड इंफीरियर लूप्स। द लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू द टू लूप्स, और जो लेफ्ट लंग होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, दे आर सुपीरियर लूप्स एंड inferior loops. And the lungs is situated in the thoracic cavity, one on each side of the मिड लाइन। मतलब कि जो लंग्स होते हैं वो टू पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, और किधर प्रेजेंट होते हैं? थोरेसिक कैविटी में। मतलब हमारी चेस्ट के पीछे जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और ये हमारे बोथ साइड प्रेजेंट होते हैं, जिसको डिवाइड करती है कौन? हमारी मिड लाइन। दे आर द रफली कौन शेप। मतलब कि जिनका शेप जो होता है रफली कौन होता है, मतलब कि ये ऊपर से शार्प होते हैं, पतले होते हैं, लेकिन नीचे थोड़ा चौड़े होते हैं। इट इज एन एपेक्स बेस कॉस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। मतलब कि हमारे हार्ट में जो लंग्स में जो तीन पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इसको क्या बोलते हैं? एपेक्स, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, बेस, और कॉस्टल सरफेस, मिडिल सरफेस। इनको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। तो लंग्स में चार टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। किन किन चीज़ों से मिलकर लंग्स बना है? द एपेक्स, इट इज द राउंडेड अपर पार्ट ऑफ द लंग्स एंड इट इज एक्सटेंड अप टू द रूफ ऑफ द नेक। मतलब कि जो लंग्स का एपेक्स होता है वो रूफ के पास होता है, मतलब लंग्स के रूफ टाइप में प्रेजेंट होता है, लंग्स के ऊपर साइड प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं है एपेक्स। ये और सराउंडेड और राउंडेड पार्ट होता है, मतलब घुमा हुआ पार्ट होता है, अपन है ना हाफ सर्कल बोल सकते हैं जिसको। अब द बेस, इट इज द कॉनकेव शेप, इट इज लाई इन द थोरेसिक कैविटी सरफेस ऑफ द डायफ्राम। मतलब कि जो बेस होता है हार्ट सॉरी लंग्स का जो बेस होता है वो नीचे साइड प्रेजेंट होता है, इसको हम बेस बोलते हैं, और ये हमारे थोरेसिक कैविटी के सरफेस में प्रेजेंट होता है। सरफेस में जैसे कि हमारे डायफ्राम एक इंटरकॉस्टल मसल है जो हमारे हमारे लंग्स को ब्रीथिंग के लिए हेल्प कराती है। अब देखेंगे कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस क्या होता है? इट इज द कॉन्वेक्स शेप्ड, इट इज लाइन क्लोज द रिब्स, कोस्टल कार्टिलेज एंड द इनर कोस्टल मसल। मतलब कि जो कोस्टल सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है। ये जो बीच में पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं कोस्टल सरफेस। ये जो पीछे की ओर शेप होता है इसको बोलते हैं कोस्टल सरफेस। और ये किससे बना होता है? और इसके इनर जो होता है, जो कोस्टल मसल्स होती हैं, जो हमारे हार्ट को पंप कराने के लिए हेल्प करती हैं, मतलब कि उनको कॉन्टैक्ट रिलैक्स कराती हैं। और मीडियल सरफेस क्या होता है? इट इज द कॉन्वेक्स शेप। मतलब कि ये भी जो होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स शेप का होता है। द रफली ट्राइंगुलर शेप एरिया इन द मीडियल सरफेस ऑफ द कॉल्ड हाइलम। मतलब कि जो मीडियल सरफेस होता है वो इसको बोलते हैं, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये मीडियल सरफेस होता है। और ये कैसा होता है? कॉन्वेक्स शेप का होता है, मतलब कि अंदर से खाली टाइप का शेप होता है। और ये जो मिडिल सरफेस में इस यहाँ पर क्या, जो हमारे ट्रैकिया यहाँ पर लंग्स में प्रेजेंट करते हैं उनको किसके थ्रू प्रेजेंट होता है? हाइलम के थ्रू। देर आर मैनी स्ट्रक्चर डेट एंटर इनटू द लिप्स द लंग्स एट द हाइलम। मतलब कि जो लंग्स में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसके थ्रू जाते हैं? हमारे हाइलम के थ्रू। दे आर ब्रोंकाई, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, ब्रोंकियल आर्टरी, वेन्स एंड लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स। मतलब कि जो लंग्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स, मतलब छोटे छोटे ऑर्गन्स बोल सकते हैं, जैसे कि ब्रोंक्यूल्स हो गए, पल्मोनरी आर्टरी, वो हमारे हाइलम के थ्रू ही एंटर करते हैं हमारे लंग्स में। अब हम देखेंगे प्ल्यूरा क्या होता है। तो प्ल्यूरा क्या है? द प्ल्यूरा आर अ क्लोज सैक ऑफ सीरस मेम्ब्रेन। मतलब प्ल्यूरा किसी चीज से मिलकर बना होता है? एक सीरस मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। जो प्ल्यूरा जो होता है ना वो हमारे लंग्स की आउटर लेयर्स में प्रेजेंट होता है, दैट कंटेन द सीरस फ्लूइड। जो हमारी जो ये मेम्ब्रेन्स होती हैं ये क्या करती हैं? सीरस फ्लूइड सिक्रिएट करती हैं। इट हैज टू लेयर्स। मतलब कि जो सीरस ये जो लेयर्स होती हैं टू लेयर्स होती हैं, दे आर द विसरल लेयर एंड द पेराइटल लेयर। ये जो टू लेयर्स होती हैं, जो विसरल लेयर होती है जो अंदर साइड होती है, और जो पेराइटल लेयर होती है जो बाहर साइड होती है। द विसरल लेयर इज द एडेनेंट टू द लंग्स। मतलब कि जो विसरल लेयर होती है वो हमारे लंग्स के इनर साइड प्रेजेंट होती है। It is the inner layer, and the parietal layer is adherent to the walls of thoracic cage and it is the outer layer। और मतलब कि जो
पैराइटल लेयर्स होती है जो थोरेसिक केज के थोरेसिक केज के पास चिपकी होती है, लेकिन जो ये लंग से नहीं चिपकी होती, एकदम हल्का सा थोड़ा सा दूर होती है। These layer are the secret these layers secretes a fluid is called serous fluid, मतलब कि जो layers होती हैं वो serous fluid को secrete करती हैं that prevent the friction between the layers of the pleura, मतलब कि जो fluid secrete होता है इन membrane से, वो क्या करते हैं हमारे जब हार्ट सॉरी लंग्स कांटेक्ट और रिलैक्स करता है, कि मतलब कि जब ये ब्रीथिंग के टाइम ये रिलैक्स करता है, कांटेक्ट होता है, तब ये हमारे जो फ्रिक्शन पैदा होता है उससे प्रिवेंट कराती हैं ये लेयर्स। अब हम देखेंगे प्लूरल कैविटी क्या होता है। इट इज द पोटेंशियल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पेराइटल एंड द विसरल लेयर, मतलब कि जो प्लूरा में विसरल और पेराइटल लेयर के बीच एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। इट इज फिल्ड विद द थिन लेयर ऑफ द सीरस फ्लूइड, मतलब कि ये इन लेयर के स्पेस के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, सीरस फ्लूइड। दिस फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय द सीरस मेम्ब्रेन, ये जो फ्लूइड सीरस फ्लूइड जो सिक्रेट किधर से होता है, हमारे सीरस मेम्ब्रेन से। इट इज प्रिवेंट द फ्रिक्शन बिटवीन द टू लेयर्स ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, मतलब कि ये जो लेयर्स के बीच ये जो सीरस फ्लूइड होता है वो हमारे ब्रीथिंग के टाइम पर हमारे लंग्स को प्रिवेंट कराता है फ्रिक्शन से, जिससे कि हमारे लंग्स को इंजरी ना हो। इट हेल्प टू द लेयर्स टू प्लूरा ग्लाइड और स्लिप ओवर द अदर, मतलब कि जो लंग्स जो होते हैं क्या, जो ब्रीथिंग के टाइम पे जिनमें फ्रिक्शन पैदा होता है उनसे प्रिवेंट कराती है कौन, सीरस फ्लूइड, जो किधर पे प्रेजेंट होता है, प्लूरा कैविटी के बीच में। अब हम एंटीरियर ऑफ लंग देखेंगे, मतलब हमारे लंग्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। द एंटीरियर ऑफ लंग्स आर द कंटेन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि जो लंग्स के इनर साइड प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, वो क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, टर्मिनल ब्रोंकाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई जो हमारे गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिससे कि हमारे हार्ट जो बना लंग्स जो बना होता है वो उस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। लिम्फ वेसल जो होते हैं हमारे एल्वुलाई में प्रेजेंट होती हैं, जिससे कि हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वुलाई में जाकर एक्सचेंज होता आ जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम देखेंगे पल्मोनरी सप्लाई टू द लंग्स, मतलब कि पल्मोनरी ब्लड सप्लाई टू द लंग्स, मतलब कि हमारे लंग्स में ब्लड कैसे फ्लो करता है। द पल्मोनरी ट्रंक दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टू द राइट वेंट्रिकल, दिस आर डिवाइडेड टू द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, मतलब कि जो हमारे हार्ट में जो राइट वेंट्रिकल के आगे चलकर जो पल्मोनरी ट्रंक होता है वो कहाँ पर, वो क्या करता है, हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू जो हमारे लंग्स में कैसे आता है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, मतलब कि जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं जो लेफ्ट और राइट लंग्स में जाती हैं, दे आर कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एंड लेफ्ट लंग, जो हमारे क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं राइट और लेफ्ट लंग में। within the lungs these are arteries divided into the arterioles, ये जो arteries होती हैं आगे चलकर किसमें डिवाइड हो जाती हैं, arterioles में। finally they form to the capillaries network around the alveoli, और ये आगे चलकर किसमें डिवाइड हो जाती हैं, कैपिलरीज का एक नेटवर्क बना लेती हैं, किसके, एल्वुलाई के सराउंडेड में। और जब एल्वुलाई के पास ये कैपिलरीज जाती हैं तो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारे एल्वुलाई के पास पहुंचता है, और एल्वुलाई में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, मतलब कि जब ब्लड आ जाता है एल्वुलाई में, तो एल्वुलाई में जो सराउंडेड होती हैं कैपिलरीज, जो इनके एल्वुलाई के आसपास जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से और CO2 को एक्सक्रीट आउट कर देती हैं और ऑक्सीजन को ले लेती हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और वापस किधर पर आ जाता है, हमारी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। द वेन्युल ऑफ द कैपिलरी नेटवर्क सराउंडेड द एल्वुलाई यूनिट फ्रॉम टू द पल्मोनरी वेन्स, मतलब कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू वापस आता है, हमारी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ये जो रेड रेड देख रहे हैं ये पल्मोनरी वेन्स हैं, ये हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है हमारे लेफ्ट एट्रियम में। जिसके बाद
they are the two pulmonary veins from to the each lung. They are carry oxygenated blood from to the atrium to the heart. जिससे क्या होता है कि ये जो पल्मोनरी वेन्स होती है ऑक्सीजन ब्लड को वापस लेकर आती है हमारे हार्ट में। किसके, कहाँ पर? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड हमारा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू एओर्टिक वाल्व ओपन होता है। एओर्टिक वाल्व ओपन होता है तो ब्लड एओर्टा से हमारी सारी होल बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है। If you like this video, so please subscribe my channel. Thank you so much for watching.